हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने जो देखा था वो टेबल बना ली थी। अब टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए आपकी जो कमांड लगती है वो लगती है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। माइस्क्ल की कमांड्स आपको याद होनी चाहिए जिसके कारण आप यहाँ पर कोई काम कर पाएंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल वाली कमांड लगती है। अब उसके लिए सबसे पहले आपको इतना सब लिखना होता है। आपके प्रोग्राम में आपको इतनी चीजें लिखना ही होगी। अगर आप डेटाबेस वाले उस पर हैं, अगर डेटाबेस वाली स्टेज पर हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, तो ये नहीं आएगा। अगर आपने डेटाबेस बना लिया और टेबल में कुछ एडिट कर रहे हैं तो फिर ये सब चीजें आएंगी और साथ में डेटाबेस भी आएगा। कर्सर आपको बनाना जरूरी है क्योंकि ये कर्सर ही है जो आपके एक तरह से ऑपरेशन पॉइंट को बताता है। जैसे मान लीजिए मुझे टेबल में कोई सा डेटा चाहिए या कोई कमांड चलानी है, तो एक कर्सर है जो वहां जाएगा और उस कमांड को चलाएगा। जैसे आपके मोबाइल में आपको मैसेज टाइप करते हैं तो एक लाइन ब्लिंक करती है, उस लाइन को कर्सर कहा जाता है। मान लीजिए आपको अगर उस मैसेज में कुछ मिटाना हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रोग्राम है, हमको यहाँ पे ये एक लाइन ब्लिंक कर रही है। अगर हमें इस यहाँ कुछ मिटाना है तो हम कर्सर यहाँ पहले लेकर जाएंगे, फिर यहाँ से मिटाना स्टार्ट करेंगे। या फिर कुछ ऐड करना हुआ तब भी वहां कर्सर ले जाना होगा। ऐसे अगर हमारे डेटाबेस में हमको कुछ ऐड करना होता है या कुछ मिटाना होता है तो हमको एक कर्सर बनाना होता है। वो कर्सर वहां जाके एडिट करता है। अब जब हमारी टेबल बन चुकी कस्टमर नाम की, तो अब हम एक कमांड चलाएंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर नेम एड्रेस वैल्यूज परसेंट एस एस। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने लिखा है वैल्यूज एस एस और यहाँ लिखा है फिर जॉन और हाईवे 21। यहाँ पर है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कि किस किस कॉलम में आपको टेबल देना है। फिर उसके बाद आ जाएगा वैल्यूज। ये तो था स्ट्रक्चर एक डेटाबेस में डेटा को इंटर करने का। फिर यहाँ नई चीज लिखी इसने, परसेंट एस एस। परसेंट एस का मतलब यहाँ पर है स्ट्रिंग। ये ध्यान रखिएगा, परसेंट एस होता है स्ट्रिंग। लिख लीजिएगा भले कॉपी में, परसेंट एस स्ट्रिंग, परसेंट सी कैरेक्टर, परसेंट डी इंटीजर एंड परसेंट एल एफ इज डेसिमल लॉन्ग फ्लोट या डबल बोल सकते हैं जिससे हम। तो परसेंट एल एफ लॉन्ग फ्लोट, परसेंट डी से इंटीजर, परसेंट एच से स्ट्रिंग और परसेंट सी से कैरेक्टर। तो जो भी आप चीजें यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ परसेंट लिखेंगे। तो मेरे पास दो चीजें, नेम और एड्रेस, दोनों स्ट्रिंग में जाएंगे, इसलिए मैंने परसेंट एस लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बैठेगा आकर, तो यहाँ वैल्यू में मैंने लिख दिया जॉन और हाईवे 21। अब माय कर्सर यानी कि जो हमारा कर्सर है वो इनको एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले वो कमांड लिखेगा और कमांड के अंदर दी जाने वाली फिर वैल्यू लिखेगा। इससे ये होगा कि पहले ये वाली लाइन लिखाएगी कमांड वाली, फिर उसके बाद कॉमा करके ये सारी वैल्यूज लिखा जाएंगी। अब आपने जब कर लिया है तो आपको हमेशा अपने डेटाबेस पर उस कमांड को कमिट करवाना है, मीन्स पक्का कर देना है एक तरह से। जब आप कमिट करवा देंगे तो ये वाली लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो इसलिए है कि ताकि आपको चेक हो जाए कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो अब इस लाइन को हम लिख लेते हैं, इसको सीधा ही यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ एक चीजें चेंज करना होगी, जैसे मैंने मेरे प्रोग्राम में कर्सर को बनाया था सी यू आर। तो यहाँ हम लिख देंगे सी यू आर। डेटाबेस को हमने यहाँ पर रखा था ए नाम से, तो ये माई डीबी यानी कि ए। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। कोई एरर नहीं आई है, मीन्स वो रन हो चुका है। अब माई एसक्यूएल में भी जाकर देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा था वो प्रॉपर शो हो रहा है या नहीं। अ, ये सब लास्ट वीडियो से माई डेटाबेस और ये सब ऑलरेडी बना हुआ था पिछले कुछ वीडियो में, तो आप उनको देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आए कि माई डेटाबेस कहाँ से आया या कस्टमर वाली टेबल कहाँ से आई। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि हमारा डेटा ऐड हो चुका है, नेम एड्रेस जॉन हाईवे 21। ऐसे आप यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगली चीज जो आती है यहाँ पर वो आती है कि आपके इसमें मल्टीपल रो को एक साथ कैसे ऐड करना है। तो पहले उसने कमांड लिख दी है, फिर यहाँ पर उसने एक साथ ही सारी वैल्यूज लिख दी हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपका डेटा जो है आपको बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही सारा डेटा ऐड हो जाएगा।
अब यहाँ पर उसने एक नया फंक्शन दिया है, एग्जीक्यूट मैनी, इंसर्ट मल्टीपल रोज। जब आपको इंसर्ट मल्टीपल रोज करना होता है तो हम एग्जीक्यूट मैनी करते हैं, वरना हम डायरेक्ट केवल एग्जीक्यूट चला रहे थे अभी तक, देखा था हमने माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। बट अगर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ चलानी तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट मैनी। The second parameter of execute many method is a list of tuples containing the data you want to insert। सीधी सी बात है, बहुत सारे डेटा एक साथ इंसर्ट करना है, एग्जीक्यूट मैनी लगाएंगे, सिंगल के लिए केवल एग्जीक्यूट लगाएंगे। अब वापस इस कमांड को हम चला कर देखते हैं। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये सब तो हमारा सेम ही था, बस ये नई वैल्यूज यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमने ऐड करा है डेटा तो हमने लिस्ट वाइज ऐड करा है। पहले हम यहाँ पर सॉफ्ट ब्रैकेट लगा रहे थे, अब हम यहाँ पर लिस्ट ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ लिखेंगे एग्जीक्यूट मैनी, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे हमने रन करा कोई एरर नहीं आई है। फिर से हम माई एसक्यूएल में जाते हैं, हमारे यहाँ पर लिखते हैं यूज माई डेटाबेस। अब हम देखेंगे कि इतना सारा डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है एक ही बार में। तो हमारा माई एसक्यूएल को यहाँ से चलाने का फायदा ये हुआ है कि सारा डेटा एक साथ हम ऐड कर सकते हैं।